देर रात इत्ती बेड पर उठपटांग पोजीशन में गहरी नींद में सोई हुई थी। रूम का डोर ओपन होता है और आहार्य अंदर आता है और उसकी नजर बेड पर कोई इत्ती पर जाती है। आहार्य उसके पास जाकर उसे ठीक से लेटाता है क्योंकि इत्ती बेड के एकदम कॉर्नर पर सो रही थी और फिर वह रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद आहार्य कैजुअल आउटफिट में वॉशरूम से बाहर आता है और इत्ती के साइड में लेटकर उसे अपने करीब खींच लेता है। उसका एहसास पाकर इत्ती नींद में ही उससे लिपट जाती है और अपना एक पैर उसके ऊपर रख लेती है। आहार्य उसके चेहरे को इंटेंसली देखते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर से उसके फेस के हर हिस्से को छूने लगता है, जैसे वो खुद को यकीन दिला रहा हो कि उसकी चेरी उसके पास है, उसके करीब, उसकी बाहों में है। काफी देर तक इत्ती को फील करने के बाद वो उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करता है, लेकिन इतने से वो सैटिस्फाइड नहीं होता। वो कंटिन्यू 3 से 4 बार उसके होठों पर पेक करता है। इत्ती काफी ज्यादा रोई थी, इसलिए वो काफी गहरी नींद में थी। कुछ देर बाद आहार्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिरोही मानव अपने रूम में आता है। रूम के वॉल्स पर काफी सारी फोटोज लगी थी। कुछ ग्रुप फोटोज थी जिसमें वो शिवाय, कीर्ति और इत्ती थे, तो कुछ में सिर्फ वो और इत्ती, और कुछ इत्ती की सोलो फोटोज थी जिसमें इत्ती करीब 4 से लेकर 8 साल की थी। उन सारी मेमोरेबल फोटोज को देख मानव का दिल एक बार फिर गहरे अंधेरे में डूब जाता है। वो इत्ती की एक सोलो फोटो अपने हाथ में लेता है जिसमें इत्ती स्माइल कर रही थी और उसके इंसिजर्स टीथ टूटे हुए थे। वो काफी क्यूट लग रही थी। मानव उस फोटो को देखते हुए उस पर हाथ फेरने लगता है। उसके हाथ बुरी तरीके से शिवर कर रहे थे, शायद उसके दिल में हो रहा बेइंतहा दर्द बयां कर रहे थे। मानव बेड पर गिर जाता है। उसकी नजर अभी भी उस फोटो फ्रेम पर थी। अचानक उसकी आंखें धुंधली हो जाती है और वो हैरानी से अपनी आंखों को टच करता है तो उसकी आंखों में आंसू थे। एच कौन कहता है कि लड़के रोते नहीं हैं? शायद वो उन खुशनसीब लोगों में से है जिन्होंने अपनी मोहब्बत से जुदाई का दर्द बर्दाश्त नहीं किया। रूह कांप जाती है। मानव एक हंसी के साथ कहता है, लेकिन उसकी आवाज में एक दर्द था। वो इतने सालों से इसी इमेजिनेशन में जी रहा था कि एक दिन इत्ती उसकी वाइफ बनेगी, उनकी एक हैप्पी लाइफ होगी। कितनी इमेजिनेशन, कितने ड्रीम्स सोचे थे उसने, लेकिन एक ही पल में सब बदल गया। दर्द होना तो लाजमी था। तुम्हें पता है, मैं इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि अब तुम किसी और की भी। बोलते बोलते वो रुक जाता है। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इत्ती को किसी और की वाइफ भी बोले। उसकी आंखें लाल थी और उनमें आंसू थे। सुबह 4 बजे आहार्य की आंखें खुली है। वो अपना सर नीचे करके देखता है तो इत्ती आधा उसके ऊपर सो रही थी। आहार्य उसे वापस ठीक से सुलाता है। अपनी बीवी को अपने इतने करीब देखकर वो काफी सैटिस्फाइड फील कर रहा था। आहार्य उसके फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करके वर्कआउट करने चला जाता है। 2 घंटे बाद इत्ती की आंखें खुलती है। उसी टाइम आहार्य रूम में आता है। वो शर्टलेस था और उसकी हॉट बॉडी पर स्वेट उसे और ज्यादा हॉट बना रहा था। यूएफएफ कोई बहुत हॉट लग रहा है, इत्ती उसकी बॉडी को ताड़ते हुए बोली। वो अभी ही सोकर उठी थी और उठते ही उसे अपने पति के हॉट बॉडी के दर्शन हो गए। आहार्य एक नज़र उसे देखता है, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वॉशरूम चला जाता है। इतनी बड़ी बड़ी आंखें किए बस उसे जाते हुए देख रही थी। क्या इन्होंने मुझे इग्नोर किया? इतनी हैरानी से बाथरूम के डोर को देखते हुए बोली। अचानक उसे कल रात की बातें याद आती है और उसका मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। इडियट, तुम कैसे भूल गई कि तुम दोनों की लड़ाई चल रही है? इत्ती खुद को कोसते हुए बोली।
उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने आहार्य से बात क्यों की, उसका ईगो हर्ट हो गया था। वो गुस्से से ब्लैंकेट को बेड से नीचे फेंकती है और थोड़ी देर रूम में इधर उधर चलने लगती है। कुछ देर बाद आहार्य वॉशरूम से बाहर आता है। उसने सिर्फ एक टॉवेल लपेट रखा था। शायद लोग भूल गए हैं कि उनके अलावा भी रूम में कोई है। इतना टाइम तो लड़कियां भी नहीं लगाती है। खैर छोड़ो, अपनी गलती कौन ही देखता है। इत्ती उसके साइड से निकलते हुए बड़बड़ाते हुए बोली। एग्जैक्टली। आहार्य अपने बालों को टॉवेल से वाइप करते हुए बिना पीछे मुड़े बोला। उसकी बात पर इत्ती एकदम चिढ़ जाती है। लोग छोटी छोटी बातें पकड़ कर बैठ जाती है और मुझे कहते हैं मैं छोटी 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 बातों पर रिएक्ट करती हूँ। इत्ती बिना पीछे मुड़े कहती है। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे। हाँ, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है उसकी छोटी छोटी बातें इफेक्ट करती है। लेकिन कुछ ऐसे इमेच्योर लोग भी हैं जिन्हें अननेसेसरी लोगों की बातों से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन जहाँ फर्क पड़ना चाहिए वहाँ एहसास नहीं होता। आहार्य मॉकिंग टोन में बोला। व्हाटएवर। इतना बोल वो तेज आवाज के साथ बाथरूम का डोर बंद कर देती है। इत्ती भी ये जानती थी उसे अगर कोई हल्का सा भी कुछ कह देता था वो काफी पैनिक कर जाती थी या अपना मूड खराब कर लेती थी। जैसे शनाया के लिए उसने काफी दिन तक आहार्य से लड़ाई की थी लेकिन वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। उसने उसकी बॉडी पर एक टॉवेल थी। आहार्य मिरर से उसे देखता है लेकिन इत्ती बिना उस पर ध्यान दिए क्लोजेट में चली जाती है। कुछ देर में वो हाई वेस्टेड जीन्स और क्रॉप टॉप में बाहर आती है क्योंकि सारी का शौक उसका उतर गया था। वो मिरर के सामने आकर अपने गीले बालों को कोम करने लगती है जिससे उसके बाल और ज्यादा उलझ जाते हैं। उसे अब काफी गुस्सा और रोना आ रहा था। कितने जिद्दी बाल है ये। इत्ती अपने बालों को बेतरतीबी से कोम करते हुए बोली। आहार्य उसे साइड में खड़े होकर उसे देख रहा था। जब पता है मुझसे नहीं हो रहा तो हेल्प नहीं कर सकता, कितने घमंडी है ये। इत्ती मन ही मन आहार्य को कोसते हुए बोली। आहार्य बिना कुछ बोले उससे कोम ले लेता है और उसके बाल सुलझाने लगता है। अब इत्ती का ईगो सैटिस्फाई था। उसे झुकना भी नहीं पड़ा और उसका काम भी हो गया। कुछ देर बाद आहार्य उसके बालों को सुखाने के बाद उसे अच्छे से कोम करता है। इत्ती बिना कुछ बोले सिंदूर आगे कर देती है। आहार्य भी बिना कुछ बोले उसे सिंदूर लगा देता है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे लेकिन कंटिन्यू एक दूसरे को देख रहे थे। आहार्य उसके बालों पर किस करता है और अपना फोन और ऑफिस बैग लेकर रूम से बाहर चला जाता है। अगर बात कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। एचेचेचेच। इत्ती उसके जाते ही बोली। कुछ देर बाद वो नीचे आती है लेकिन लिविंग हॉल में कोई नहीं था। एमएम सब आफ्टरनून तक आएंगे, एक मेड सर झुकाते हुए उसे इन्फॉर्म करती है। और वो गए। इत्ती आहार्य के बारे में पूछती है। कौन? मेड समझ नहीं पाती। ये। इत्ती अपना मंगलसूत्र आगे करते हुए बोली। इत्ती की बचकानी हरकत पर मेड को हंसी आ जाती है लेकिन वो हंसने की हिम्मत नहीं करती। यस एमएम वो गए और सर ने कहा है कि आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, वो मेड इत्ती को बताती है। आहार्य ने स्ट्रिक्टली उन्हें ये ऑर्डर दिया था। इत्ती काफी बोर हो रही थी इसलिए वो लिविंग हॉल में बैठी अपना फोन स्क्रॉल करते हुए सबका वेट कर रही थी। ये बुआ जी कितनी लेजी है, अब तक रूम से बाहर क्यों नहीं आई, उनसे बहस करके ही टाइम पास हो जाता। इत्ती अपना फोन ऑफ करते हुए बोली। डोर बेल बजती है। इत्ती एक्साइटेड होकर जल्दी से सोफे से उठती है। उसे लगा सब आ गए। आप रुको, इत्ती मेड को रोकते हुए बोली जो कि डोर खोलने जा रही थी। इत्ती जल्दी से डोर ओपन करती है और उसके फेस पर एक्साइटमेंट की जगह कंफ्यूजन आ जाती है।
उसके सामने करीब 27 साल का एक आदमी लगेज लिए खड़ा था। वो आदमी इत्ती को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अजीब सी स्माइल के साथ बोला, मुझे नहीं पता था इंडिया आते ही मेरा इतना ग्रैंड सॉरी ब्यूटीफुल वेलकम होगा। उस लड़के की ऐसी बात सुनकर इत्ती को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। आदेश, पीछे से कोई उस लड़के को पुकारते हुए बोला। आवाज सुनकर इत्ती पीछे मुड़ती है तो मोहिनी जी स्माइल के साथ उन दोनों के पास आ रही थी। मॉम, आई मिस्ड यू सो मच। वो लड़का मोहिनी जी के पास जाकर उन्हें गले लगाते हुए बोला। उसके मुंह से मोहिनी जी के लिए मॉम सुनकर इत्ती हैरान हो जाती है। आदेश मोहिनी जी से थोड़ा दूर होकर इत्ती को देखते हुए बोला, मॉम, हु इज दिस प्रिटी गर्ल? ये आहार्य की वाइफ है, मोहिनी जी अजीब लहजे में जवाब देती है। आहार्य की बात सुनकर आदेश के मन में कड़वाहट आ जाती है। इत्ती जो कब्से से कंफ्यूज थी वो अपनी आदत अनुसार पूछ ही लेती है, वैसे जहां तक मुझे पता है आपकी तो शादी ही नहीं हुई, तो ये आपका बेटा? इत्ती के डायरेक्ट सवाल पर मोहिनी जी का खून खोल जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, मैंने आदेश को अडॉप्ट किया था। अडॉप्टेड वर्ड सुनकर आदेश अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। ओ आई सी। इत्ती आदेश और मोहिनी जी के फेस को देखते हुए बोली, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलता था, बस उनकी आंखों का कलर सैम था। वैसे मैं आपको काफी मिस कर रही थी, लेकिन आप है कि रूम से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इत्ती बुआ जी को चिढ़ाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर बुआ जी की आंखें छोटी हो जाती है। वो इत्ती को घूरते हुए बोली, मिस, वो भी मुझे किस खुशी में? वो घर पर कोई नहीं है और मैं काफी बोर हो रही थी, आपके होने से मेरा अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। इतना बोल इत्ती वापस से जाकर सोफे पर बैठ जाती है। उसका जवाब सुनकर बुआ जी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। हम इंटरेस्टिंग, नोप, वेरी इंटरेस्टिंग। आदेश इत्ती को देखकर मन ही मन बोला और कुछ सोचकर उसके फेस पर एक शातिर स्माइल आ गई, जिसे मोहिनी जी समझ गई। आदेश, चलो तुम थक गए होगे इतनी लंबी ट्रैवलिंग से, बोलते हुए मोहिनी जी उसे वहां से ले जाने लगती है। आदेश एक नज़र इत्ती को देखता है जो फोन चला रही थी, और फिर हाँ में सर हिलाकर उनके साथ चला जाता है। हो, मेरा एंटरटेनमेंट मुझे एंटरटेन किए बिना चला गया, इत्ती मुंह बनाते हुए कहती है। तुम यहाँ क्यों आए आदेश? वो भी ऐसे बिना बताए? अगर वो मुझे न बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता। रूम में आते ही मोहिनी जी आदेश पर बरसते हुए बोली, क्यों मॉम, आपको पसंद नहीं आया कि आपका बेटा आपसे मिलने आया है? आप दुनिया के सामने मुझे अपना बायोलॉजिकल सन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन आपके साथ रहना, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ ना मॉम? आदेश नफरत से बोला। ऐसा नहीं है आदेश, बस तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मोहिनी जी उसका हाथ सहलाते हुए बोली। मेरे लिए या आप दोनों के प्लान के लिए? हम्म। आदेश उनका हाथ झटकते हुए बोला। हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। एक ही झटके में मार दो ना मॉम उसे। क्यों इतना वक्त ले रहे हो? आई हेट हिम। जो उसका है वो मेरा होना चाहिए, नाजायज वो है लेकिन अनाथ की जिंदगी में जी रहा हूँ। उसे सब कुछ बेस्ट क्यों मिला मॉम? आदेश आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए बोला। रिलैक्स आदेश, बस कुछ टाइम और फिर जिसका हकदार जो है उसे वही मिलेगा। मॉम, मुझे उसका सब कुछ चाहिए। सब कुछ आप समझ रही है ना? आदर्श मोहिनी जी को हक करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सॉफ्टली बोली, ओक आफ्टरनून। सब लोग आ चुके थे और लिविंग हॉल में बैठे थे। आकाश आते ही अपने रूम में चला गया था। सर्वेंट सबको पानी सर्व करते हैं और आदेश के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। बेटा, क्या मोहिनी ने तुमसे कुछ कहा? राणा सिंह जी इत्ती से पूछते हैं तो इत्ती न में सर हिला देती है।
और फिर सब अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं। मानसी का रूम। तीनों लड़कियां बेड पर बैठ कर बातें कर रही थी और उन्होंने त्रिदेविया भी कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल से कनेक्ट थी। बस इतनी सी बात थी, इसके लिए इतना गुस्सा हो गए। इत्ती उन्हें कल रात की सारी बातें बताते हुए बोली, यार देखो, हाँ तुम्हें ये बात इतनी सी लग रही है, लेकिन एक बार दोनों के कैरेक्टर को स्विच करके देखो। मीशा कुछ सोचते हुए बोली। मतलब? इत्ती कंफ्यूज्ड होते हुए बोली। मतलब ये कि अगर जीजू तुम्हें कॉल ना करते और तुम रोज उन्हें कॉल करती, लेकिन वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देकर कॉल कट कर देते, तो तुम्हें कैसा फील होता? मीशा उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बोली। मुझे बहुत बुरा लगता, इनफैक्ट मुझे काफी रोना भी आता, एकदम इग्नोरिंग सा फील होता, लाइक कि उन्हें मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतनी फट से जवाब देती है। एग्जैक्टली, पांचों एक साथ बोले। अब देखो, अगर हम किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या प्यार करते हैं तो उसकी छोटी छोटी बात हमें इफेक्ट करती है, भले ही हम कितने भी स्ट्रॉन्ग माइंड हो। यही तो प्यार है। ऐसा ही जीजू के साथ भी हुआ, वो तुम्हारी इतनी केयर करते हैं, तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, और तुम उन्हें टेकिंग फॉर ग्रांटेड लोगी, तो उन्हें गुस्सा आना लाजमी है। रिद्धि मीशा की बात से एग्री होते हुए इत्ती को समझाते हुए बोली। लेकिन उन्होंने तो कहा ही नहीं कभी कि वो मुझसे प्यार करते हैं। इत्ती कुछ सोचते हुए बोली। उसकी बात सुनकर सब अपना सर पीट लेते हैं। आपने भी तो नहीं कहा कि आप उनसे प्यार करती है, मोनी कहती है। हाँ तो मैं तो करती हूँ ना, मैंने आप लोगों की बताया था। वही तो आपने हमें बताता उन्हें थोड़ी, वैसे ही वो भी आपसे प्यार करते हो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हो और शायद कहेंगे भी नहीं, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है उन्हें शो करना नहीं आता। मोनी उसकी बात का जवाब देते हुए बोली। इत्ती को अभी भी रीठ बनता देख मिहिका सबको चुप करते हुए बोली। अच्छा, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये ऐसी ही है, इसे कितना भी समझा लो इसे समझ नहीं आएगा जब तक ये खुद उस चीज को ध्यान से नहीं सोचेगी। अच्छा, तुम सब चीज ध्यान से सोचो। उसकी बात मानते हुए इतनी सब चीजें ध्यान से सोचने लगती है। सब उसे देख रहे थे। यार तुम लोग मुझे मत देखो, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। इत्ती उनके देखने से इरिटेट होते हुए बोली। ड्रामा क्वीन बोलकर सब अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। आधे घंटे बाद इत्ती अपने नाखून चबाते हुए काफी नर्वस लग रही थी। अब कुछ बोलोगी भी? मीशा इरिटेट होते हुए बोली। यार मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ? इत्ती रोने सा मुंह बनाते हुए बोली। फाइनली मीशा, मिहिका और रिद्धि चैन की सांस छोड़ते हुए बोले। वो चारों बचपन के दोस्त थे और इत्ती की आदतों से वाकिफ थे कि वो बहुत कम अपनी गलती एक्सेप्ट करती है। अब मैं क्या करूं? अगर बात किया और उन्होंने मुझे इग्नोर किया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी और फिर मुझे गुस्सा आएगा। इत्ती थोड़ी बेचैनी से बोली। इंसल्ट? मोनी और मानसी इत्ती को घूरते हुए बोले। तुम दोनों अभी राजकुमारी साहिबा को नहीं जानते, इनका ईगो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मिहिका इत्ती को फोन स्क्रीन से घूरते हुए बोली। यार बकवास बंद करो और जल्दी बताओ न कि मैं अपने रूठे पतिदेव को कैसे मनाऊं। इत्ती उन लोगों डांटते हुए बोली। मेरे पास एक आइडिया है, रिद्धि एक्साइटेड होकर बोली। बताओ जल्दी, इत्ती के कहते हैं। रिद्धि अपना प्लान बताना स्टार्ट करती है। हाउ इज इट? रिद्धि अपनी बात खत्म करते हुए सबसे पूछती है। सुपर्ब, इत्ती को छोड़कर सब थोड़ा ब्लश करते हुए कहते हैं। ई नेवर, मैं नहीं करने वाली ऐसा, बिल्कुल भी नहीं, नो नेवर। इत्ती अपने जलते गालों के साथ बेड से उठते हुए बोली। लेकिन मोनी और मानसी जल्दी से उसे पकड़कर वापस बेड पर बैठा देते हैं। अरे इसमें ऐसा भी क्या है, कौन सा, इससे पहले आपने ये फील नहीं किया? मोनी कहती है। हाँ किया है, लेकिन मैंने कभी आगे से इनिशिएटिव नहीं लिया। इत्ती ब्लश करते हुए बोली।
देखो, अब हमने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और अब तुम्हारी बारी है वाइफ की ड्यूटी निभाने का। हाँ भाभी सा, मीशा सही बोल रही है। और आपको पता है भाई सा के ऑफिस में काफी सारी हॉट एंडी टैलेंटेड फीमेल एम्प्लॉयज है, तो क्या पता कोई इस नाराजगी का फायदा उठाकर। नो नो, बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी। इतनी जल्दी से मोनी के ऊपर पिल्लो फेंकते हुए बोली। क्या करने वाली है इतनी आहार्य को मनाने के लिए? क्या प्लान है मोहिनी का? क्या चाहता है आदेश? आहार्य का ऑफिस। आहार्य अपनी चेयर पर बेंड होकर बैठा था और चेयर के हैंडरेस्ट पर टेप कर रहा था। उसी के सामने ऋतिक उसे कुछ इन्फॉर्म कर रहा था। अब वो भी बहुत जल्द सामने आएगा। आहार्य एक शातिर स्माइल के साथ बोला। मैंने इतनी बार अपनी लॉयल्टी प्रूफ की, लेकिन उसे अभी भी मेरे ऊपर शक है, ऋतिक थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो इतनी शांत क्यों है? जितनी उसे आपसे नफरत है, उसे अब तक कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। ऋतिक आगे कुछ सोचते हुए बोला। नफरत इतनी गहरी है तभी तो शांत है, ताकि वो एक ही झटके में मुझे बर्बाद कर दे। आहार्य सीरियस होकर बोला। सर, जब आपको पता है कि वो आपको बर्बाद करना चाहती है तो आप इतने शांत क्यों हैं? ऋतिक थोड़ा झिझकते हुए बोला। क्योंकि असली गुनाहगार अभी भी पर्दे में है। उसके सामने आते ही सब राज सामने आएंगे और फिर मैं एक ही झटके में इस दुश्मनी की जड़ को मिटा दूंगा। आहार्य नफरत और गुस्से से बोला। उस शख्स से बारे में सोचकर ऋतिक का भी खून खोल जाता है। ऋतिक को अपने पॉकेट में वाइब्रेशन फील होता है। ऋतिक एकदम अलर्ट हो जाता है। वो अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकालता है। उसकी स्क्रीन पर कुछ साइंस शो कर रहे थे, जिसे देखकर ऋतिक आहार्य से बोला। सर, हेली की अपडेट आई है, वहां सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अब को जाना ही पड़ेगा। आहार्य का फेस स्टिफ हो जाता है। वो ऑर्डरिंग टोन में बोला। वो लोग इतने वीक हैं जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम भी हैंडल नहीं कर सकते, उन्हें उनकी पोजीशन से डीमोट कर दो नाउ गो। ओके सर, बोलकर ऋतिक वहां से चला जाता है। आहार्य का फेस एकदम स्टिफ था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। उसकी लाइफ काफी मेस थी। वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोला। मैं एक अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ, आई प्रॉमिस, लेकिन अपनी बुराई की परछाई भी मैं तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। कुछ देर बाद उसने चेयर पर अपना सर टिकाया हुआ था। उसकी की आंखें बंद थी। तभी कोई बिना नॉक किए उसके कैबिन में आता है। अगर तुम मुझे अपनी बातों से इरिटेट करने आए हो तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। आहार्य बिना आंखें खोले चेयर पर मूव करते हुए बोला। तुम्हें कैसे पता कि मैं ही हूँ? शिवाय सामने चेयर पर बैठते हुए बोला। आई कैन सेंस। आहार्य अपनी आंख खोलते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला। तुम्हारे सेंसेस। बोलते हुए शिवाय एक गहरी सांस लेता है। फिर सीरियस वे में बोला। तुमने शनाया को अभी तक जिंदा क्यों रखा है? हर ब्रेन। आहार्य सपाट लहजे में बोला। शिवाय अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए। अगर इत्ती को इन सब के बारे में पता लगा तो वो तुम्हें छोड़ देगी। शिवाय ने इतना ही बोला था कि एक पेपर वेट उसके सर पर आकर लगता है। शिवाय दर्द से आहार्य की तरफ देखता है, जो उसे बेहद गुस्से से देख रहा था। टम, भूलो मत, अगर मैं तुम्हें नहीं बताता कि तुम्हारी वो बचपन वाली चेरी मेरी बहन है तो तुम कभी उससे दोबारा नहीं मिल पाते। एक तो मैंने अपने दोस्त होने का फर्ज निभाया और एक तुम हो, जब से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिला है। तुम एक धोखेबाज दोस्त हो। शिवाय एक रूठी हुई बीवी की तरह शिकायत करते हुए बोला। तुम्हें लगता है तुम न बताते तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाता हम्मम। आहार्य अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला। आहा ठीक है। शिवाय चिढ़ते हुए बोला। उसे भी पता था सालों पहले आहार्य को इंडिया से बाहर जाना पड़ा था, वरना वो कब का इत्ती को ढूंढ चुका होता। शिवाय को याद आता है वो यहाँ क्यों आया था। याद आते ही वो बिफरते हुए बोला।
तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी थी मेरी बहन को प्रेग्नेंट करने की? अभी वो कितनी छोटी है, सिर्फ 19 की। उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। वॉट रबिश! आहार्य इरिटेट होते हुए बोला। एक तो तुमने मेरी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया, अब तुम्हें ये रबिश लग रहा है हम्मम। शट अप, वो प्रेग्नेंट नहीं है। आहार्य अपने फोरहेड को रब करते हुए बोला। तो उसे इतनी वॉमिटिंग क्यों हो रही थी? आज तक तो ऐसे कभी नहीं हुई। इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास हम्मम? शिवाय शक करते हुए बोला। आहार्य कुछ पल शांत रहने के बाद बोला, उसने ड्रिंक की होगी। शिवाय का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब उसे ध्यान आता है, जब उस दिन वो इत्ती के रूम में गया था तो उसे वाइन की स्मेल आई थी, बट इत्ती को वॉमिट करता सुन उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया था। अब उसे सब समझ आ गया था, उसकी एब्सेंस में उसकी वाइफ और बहन ने कितना एंजॉय किया था। प्रेगनेंसी ऐसे ही नहीं हो जाती, यू नो थट। बोल आहार्य उसे इग्नोर करते हुए चेयर से उठता है और वहां से जाने लगता है। उसे जाता देख शिवाय जल्दी से चेयर से खड़े होते हुए बोला, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मुझे छोटी से मिलना है। उसकी ये बात सुनकर आहार्य का खून खोल जाता है। ये वही आदमी था जिसकी वजह से उसे 1 वीक तक अपनी वाइफ से दूर रहना पड़ा। बार बार मुंह उठाकर अपनी बहन के ससुराल में आने से तुम्हें शर्म फील नहीं होती? आहार्य मॉकिंग टोन में बोला। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तो सोचता हूँ प्रेक्ति को लेकर वही शिफ्ट हो जाऊं, या तुम इत्ती को लेकर सिरोही शिफ्ट हो जाओ। हम्मम बताओ कैसा आइडिया है? डिस्गस्टिंग एंड अनवांटेड लोग पैलेस में अलाउ नहीं है, बोलकर आहार्य कैबिन से चला जाता है। भला कोई अपने इकलौते साले को ऐसे ट्रीट करता है? घमंडी। मैंने गलती कर दी अपनी बहन की शादी इससे कराकर, शिवाय बड़बड़ाते हुए बोला। अगर आप शादी नहीं कराते तो सर आपके हर ऑर्गन पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते, ऋतिक उसके पास आते हुए बोला। क्योंकि डोर ओपन था इसलिए उसने शिवाय की बात सुन ली थी। एच इसमें तो वो माहिर है, अब उसे शनाया का ब्रेन चाहिए, शिवाय बोला। उसका यूजलेस ब्रेन सर के किसी काम का नहीं है, ऋतिक हंसते हुए बोला। रात का वक्त। आहार्य डोर ओपन करते हुए रूम में आता है। वो काफी लेट हो गया था लेकिन पूरे रूम में अंधेरा था। वो जैसे ही लाइट ऑन करने वाला होता है कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वैसे तो आहार्य ने पहले ही सेंस कर लिया था कि इत्ती उसके आसपास ही है। इत्ती अंधेरे में ही सेडक्टिवली उसके चेस्ट पर हाथ रखते हुए धीमी सांसें लेते हुए बोली, आप आ गए। आपकी बीवी कब से आपका वेट कर रही थी। आहार्य उसे इग्नोर करते हुए लाइट्स ऑन कर देता है। अब पूरे रूम में रोशनी थी। उसकी नजर इत्ती पर जाती है जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसे देखते ही आहार्य का गला सूख जाता है। उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है क्योंकि उसके सामने इत्ती एकदम अलग ही अंदाज में खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर की एक सिल्क की नाइटी पहन रखी थी जो कि काफी रिवीलिंग थी और उसके थाई से ऊपर तक आ रही थी। नाइटी इतनी छोटी थी कि उससे लंबे इत्ती के ब्राउन वेवी हेयर्स थे जो कि गीले थे, जिससे वो और ज्यादा हॉट लग रही थी। उसके गोरे रंग पर वो ब्लैक नाइटी काफी हाईलाइट कर रही थी। ओ नाउ आई गॉट दैट। आपको लाइट्स ऑन करने की इतनी जल्दी इसलिए थी क्योंकि आप अपनी वाइफ को देखने के लिए काफी डेस्परेट थे। इत्ती उसकी चेस्ट पर उंगलियां चलाते हुए बोली। आहार्य उसे घूरते हुए बोला, ये सब क्या पहना है तुमने और तुम्हें ये सब किसने सिखाया? आपको पसंद नहीं आया? ओक, मैं इसे उतार देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल इत्ती अपने श्राग को उतार देती है। वो श्राग किसी रेशम की तरह फिसलते हुए नीचे गिर जाता है। इत्ती आहार्य के और करीब जाने लगती है तो आहार्य उसे दूर करते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग बस फालतू चीजों में चलता रहता है। इतना बोल बाथरूम में चला जाता है। इत्ती खुन्नस से उसे देख रही थी।
हाय, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई। कोई इतना अनरोमांटिक कैसे हो सकता है? सामने इतनी हॉट बीवी खुद इनवाइट कर रही है और इन्हें बस लेक्चर देना है। अगर मुझे पहले पता होता ये इतने अनरोमांटिक है तो मैं कभी इनसे शादी नहीं करती। एक मिनट, अगर मैं इनसे शादी नहीं करती तो कौन करता? लेकिन मैं भी आपकी वाइफ हूँ। आपका कंट्रोल लूज न करवा दिया तो मेरा नाम भी इत्ती आहार्य सिंह राजपूत नहीं। बोल वो आहार्य के बाहर आने का वेट करने लगती है। वॉशरूम में आहार्य कोल्ड शावर के नीचे खड़ा था। उसे ही पता था उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया है। इत्ती को ऐसे देखकर उसका मन कर रहा था वो उसे खा जाए, लेकिन इत्ती के लास्ट टाइम के बिहेवियर के बाद वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होने वाला था। वही तड़प वो इत्ती को भी फील कराना चाहता था। आहार्य अपने माथे पर बिखरे गीले बालों को ऊपर करता है। उसकी आंखों में डिजायर्स थी। आहार्य वॉशरूम से बाहर आता है। उसने एक ब्लैक ट्राउजर पहना रखा था। उसकी टाइट चेस्ट और एब्स पर पानी की बूंदें फिसल रही थी। आहार्य की नजर सामने जाती है। इत्ती बेड पर घुटनों के बल बैठी थी और उसने दोनों हाथों से अपना कान पकड़ रखा था। उसका लुक सेक्सी था लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशंस काफी क्यूट थे। इत्ती गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करती है। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज। सॉरी फॉर वॉट? आहार्य ऐसे पूछता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सॉरी इसलिए कि मुझे आपको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और आहार्य उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए बोला, सॉरी इसलिए क्योंकि मैं बहुत स्टूपिड हूँ। मुझे लगता है कि हमेशा मैं ही सही हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे बाद में रियलाइज हो जाता है सच्ची। और बस। क्या और लगा रखा है? इतनी भी गलतियां नहीं की मैंने, इतनी चिढ़ते हुए बोली। लेकिन जैसे ही उसे अपने दोस्तों की बातें याद आती है कि उसे एक अच्छी बीवी की तरह रहना है, वो अपने एक्सप्रेशंस बेचारियों वाले बनाते हुए बोली, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गुस्सा आ गया फिर से। वो आप बार बार और कर रहे थे ना। क्या फायदा, तुम फिर से इसी चीज को रिपीट करोगी और फिर सॉरी बोल दोगी। बोलकर आहार्य दूसरी साइड जाकर लेट जाता है, लेकिन अब उसके फेस पर सैटिस्फैक्शन था। इत्ती घुटनों के बल चलते हुए उसके पास आती है और पीछे से उसे हग करते हुए प्यार से बोली, नहीं ऐसा नहीं होगा सच में। बोलते हुए उसकी नेकेड बैक को चूमने लगती है। अपनी बीवी का प्यार किसे पसंद नहीं होता? आहार्य भी काफी एंजॉय कर रहा था। नाराज तो वो इत्ती से हो ही नहीं सकता था। उसे तो बस चाहिए था कि उसकी वाइफ बस उस पर ध्यान दे। इत्ती उसके ऊपर से होते हुए उसके सामने आ जाती है, जिससे उसकी नाइटी ऊपर उठ गई थी। अब दोनों का फेस एक दूसरे के सामने था और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। इत्ती उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगती है। आहार्य को लगा वो उसे किस करने वाली है, बट उसकी सोच से उलट इत्ती उसके नेक पर अपने होंठ रख देती है। आहार्य की पकड़ उसकी कमर पर कस जाती है। आहार्य के रिएक्शन से इत्ती मन ही मन मुस्कुराने लगती है। ये चीज उसने इंटरनेट पर पढ़ी थी कि नेक एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है। इत्ती उसके कॉलर बोन्स पर लिक और किस करने लगती है। आहार्य अपनी आंखें बंद कर धीमी धीमी सांसें ले रहा था। उससे कंट्रोल करना मुश्किल था। वैसे ही जब उसने इत्ती को इतने बोल्ड लुक में देखा था तभी वो सेड्यूस हो गया था। जिससे हम प्यार करते हैं उसका नॉर्मल एक्ट भी सामने वाले को दीवाना बनाने के लिए काफी होता है। आहार्य सीधे होकर इत्ती को अपने ऊपर करता है। इत्ती उसकी नेक पर बाइट कर रही थी और आहार्य के हाथ उसकी कमर को सहला रहे थे। इत्ती भी उसमें डूब चुकी थी। वो एक्साइटमेंट में उसकी नेक से नीचे उसकी चेस्ट पर किस करने लगती है और फिर थोड़ा नीचे आकर उसके एक एक एब्स पर किस करते हुए उस पर बाइट करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे में एकदम खो चुके थे। इत्ती जैसे ही वो और नीचे जाती है, अचानक ही वो रुक जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए मन में बोली,
ओनो, ये कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है। उसके रुकने से आहार्य अपनी आंखें खोलकर इत्ती को देखता है। इत्ती का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल था। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? क्या तुमने मुझे मनाने की इतनी ही प्रिपरेशन की थी हम्मम? आहार्य जानबूझकर उसे तंग करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर इत्ती फट से अपनी आंखें खोलती है और अपना गला तर करते हुए हकलाते हुए बोली, माँ मैं कैसे? या उसे इतनी शर्म आ रही थी कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ, वो दोनों पहले भी इंटीमेट हो चुके थे, लेकिन जो भी करता था आहार्य करता था। इत्ती को उसके बाद काफी शर्म आती थी। ओ मैं तो भूल गया, तुम तो मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो, आहार्य थोड़ा रूडली कहता है। इत्ती को लगा उसने फिर से आहार्य को नाराज कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो उसके साथ अनकंफर्टेबल थी, बस उसमें इतनी ज्यादा बोल्डनेस दिखाने की हिम्मत नहीं थी। आज भी उसने जितना भी किया वो भी उसने बहुत मुश्किल से किया था। मन ही मन उसका दिल काफी घबरा रहा था। इत्ती आहार्य के पैरों पर अपने पैरों को फोल्ड करते हुए बैठी थी। वो धीरे धीरे नीचे झुकने लगती है। उसके झुकने से उसका अपर चेस्ट शो होने लगती है, जिस पर उसका मंगलसूत्र था। वो काफी नर्वस थी, उसे लग रहा था उसका दिल अभी फट जाएगा। आहार्य उठकर उसकी कमर पकड़कर खुद से सटा लेता है। दोनों की चेस्ट एक दूसरे से टच हो रही थी। इत्ती की नजरें नीचे थी। आहार्य अपनी इंडेक्स फिंगर उसकी चिन पर रखता है और उसका फेस ऊपर करते हुए बोला, तुम कब से अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी बात मानने लगी हम्मम? एक ही दिन में इतना ड्रास्टिक चेंज? क्या मैंने तुम्हें इतना ज्यादा डांट दिया हम्मम? हाँ, ज्यादा तो डांटा था, बट मैंने भी तो आपको हर्ट किया था। और आप नाराज है? अगर मैं आपको मना करती तो आप और ज्यादा नाराज हो जाते, इतनी धीमी आवाज में बोली। क्या आप अब भी नाराज है? इत्ती उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है। नहीं, आहार्य डायरेक्टली रिप्लाई करता है। मैं कैसे मान लूं कि अब आप नाराज नहीं हैं? मुझे प्रूफ चाहिए। उसके बोलते ही आहार्य उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है और काफी डेस्परेटली उसे किस करने लगता है। इस किस में पूरे एक हफ्ते की तड़प, शिद्दत, मोहब्बत, इश्क, जुनून, दीवानगी सब थी। दोनों घुटनों के बल बेड के बीचों बीच बैठे थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। आहार्य काफी देर बाद उसके होठों को छोड़ता है। इत्ती के होंठ एकदम लाल और वेट हो गए थे। उसकी तेज सांसें आहार्य को अपने फेस पर महसूस हो रही थी, क्योंकि दोनों का चेहरा एक दूसरे के काफी नजदीक था। आहार्य उसकी नाइटी की स्ट्रैप नीचे करता है और उसकी क्लीवेज पर लिक करने लगा है। इत्ती की पूरी बॉडी हल्की सी कांप जाती है। ये फीलिंग उसके लिए न्यू थी। आहार्य उसकी कमर पकड़कर उसे खुद से और ज्यादा जोड़ लेता है। कुछ देर बाद वो अपना चेहरा ऊपर उठाता है। इत्ती की लेफ्ट एमर्ज चेस्ट पूरी रेड हो गई। आहार्य उसे बेड पर हल्का सा पुश करता है और फिर उसके पैरों की उंगलियों से होते हुए उसकी थाइस पर किस करने लगता है। इत्ती धीरे धीरे सिसक रही थी, साथ तो वो भी आहार्य का चाहती थी। आहार्य एक झटके में उसकी नाइटी को फाड़ देता है। नो, मेरी ड्रेस! कितनी एम्बैरसमेंट और हिम्मत के साथ मैंने इसे बाय किया था। इत्ती झट से अपनी आंखें खोलते हुए उठकर बैठ जाती है और आहार्य के हाथों से उसकी फटी हुई नाइटी छीनकर उसे ऐसे देखने लगती जैसे वो एक ड्रेस ना होकर उसका बच्चा हो। आहार्य उसे घूरते हुए उसके हाथ से उस नाइटी को छीनकर बेड के नीचे फेंकते हुए बोला, तुम्हें इस टाइम भी अपनी ड्रेस की पड़ी है। वो कोई नॉर्मल ड्रेस नहीं है। उसे मैंने आज ही बाय किया था, सिर्फ आपको सरप्राइज देने के लिए। आपको पता भी है कितना एम्बरेसिंग था मॉल में उस सेक्शन पर जाकर इसे बाय करना। मुझे कितनी शर्म आ रही थी और आपने एक झटके में उसे जान से मार दिया। आज ही इत्ती, मोनी, मानसी इसे बाय करने गए थे। तीनों ने लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था।
और इत्ती ने तो आज तक कभी खुद की शॉपिंग ही नहीं की थी। उसे ही पता था उसे कितना ऑकवर्ड लग रहा था। शोरूम ऑनर जो कि एक ओल्ड लेडी थी वो इत्ती को घूर रही थी क्योंकि इत्ती का बेबी फेस था, वो किसी स्कूल गर्ल की तरह लगती थी। उन्हें लगा इतनी सी एज में इत्ती का कोई बॉयफ्रेंड है, जिससे वो और ज्यादा नर्वस हो रही थी। तुम मुझसे बिना पूछे बाहर क्यों गई? आहार्य थोड़ा गुस्से से बोला। इत्ती अपनी सोच से बाहर आती है। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, उसकी ज़बान कंट्रोल में क्यों नहीं रहती है। उसे याद आया आहार्य ने उससे कहा था कि वो कहीं भी जाने से पहले उसे इन्फॉर्म करे। उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसके मायके में भी उसके लिए यही रूल था। वो जल्दी से आहार्य से लिपटते हुए बोली, अच्छा सॉरी सॉरी, अब इसके लिए फिर लेक्चर मत देना। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज अब नाराज मत होना वरना गुस्से गुस्से में सुबह हो जाएगी। एंड आई वांना फील यू। इतनी जल्दी जल्दी बोलती है लेकिन लास्ट वाली बात बोलकर वो अपनी जीभ काट लेती है। एज माई वाइफ वॉन्ट्स। आहार्य उसे बेड पर लेटाकर उसकी पूरी बॉडी पर किस और बाइट करने लगता है। इतनी कस कर बेडशीट पकड़ लेती है, उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। आहार्य अपने ट्राउजर को रिमूव करते हुए उसके ऊपर आता है और उसकी बंद पलकों को चूमते हुए उसके अंदर एंटर करता है। उन्हें साथ आए 1 हफ्ता हो गया था, इसलिए इत्ती की चीख निकल जाती है और उसकी आंखें भर आती है और बंद आंखों के कोरों से उसके आंसू बह निकलते हैं। सॉरी चेरी, मैं ज्यादा डेस्परेट हो गया। आहार्य उसकी पलकों को चूमते हुए बोला। थोड़ी देर बाद जब इत्ती थोड़ा रिलैक्स होती है तो वो अपनी आंखें खोलती है और उसके कंधों को पकड़कर धीरे से बोली, आई एम ओके। डू आई प्रोसीड? आहार्य इत्ती के होंठों पर पेक करते हुए बोला। इत्ती सर हिला देती है। आहार्य अपने आप की उसके अंदर मूव करने लगता है। इत्ती को दर्द हो रहा था इसलिए वो उसके शोल्डर्स को और कस कर पकड़ लेती है। आहार्य उसे किस करते हुए उससे इंटीमेट होने लगता है। इतनी एक्साइटेड होकर कभी उसके बैक पर रब करती तो कभी स्क्रैच करती। धीरे धीरे आहार्य की शिद्दत बढ़ जाती है, जिसे इत्ती भी महसूस कर रही थी, जिससे वो और तेजी से मौन करने लगती है। रात का वक्त। आहार्य और इत्ती का रूम। आहार्य इत्ती के सर को सहलाते हुए उसे चुप करा रहा था और इत्ती धीरे धीरे सुबक रही थी। दोनों के ऊपर ब्लैंकेट था। मैं अब आपको कभी नहीं मनाऊंगी, आप बहुत बुरे हो। इत्ती आहार्य का हाथ झटकते हुए बोली और जैसे ही करवट लेती है उसकी आह निकल जाती है और वो ब्लैंकेट के अंदर अपने पेट पर हाथ रख लेती है। अपनी बात को करेक्ट करो, तुम्हें ये बोलना चाहिए कि अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। आहार्य उसके पेट पर हाथ कर उसके पेट को हल्के हल्के से सहलाते हुए बोला। इत्ती अपना सर उठाकर उसे अपनी आंसू भरी आंखों से गुस्से से घूरने लगती है। अगर तुम मुझे इतने प्यार से देखोगी तो मैं फिर से सेड्यूस हो जाऊंगा। आहार्य उसके फेस पर छाते हुए उसके सूजे हुए होंठों को स्मूच करते हुए बोला। इत्ती उसके नेकेड चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए उसे दूर करने लगती है। वो अपनी पूरी ताकत लगा रही थी लेकिन आहार्य हल्का सा हिला भी नहीं था। वो अभी भी उसके फेस पर छाया हुआ था। उसके बाल इत्ती के माथे को चूम रहे थे। अभी भी काफी स्टैमिना बाकी है, तुम में हम्मम, चलो इसे हीट एनआई में कन्वर्ट करते हैं। आहार्य उसकी फिंगर्स को अपनी फिंगर्स में इंटरवाइन करते हुए धीमी आवाज में बोला। यूयू, मेरे अंदर लड़ने का स्टैमिना है, वो सब करने का नहीं। इत्ती अपनी उंगलियों को छुड़ाते हुए बोली। अच्छा तो तुम मुझसे लड़ना चाहती, ओके देन स्टार्ट करो। आहार्य उसकी उंगलियों को छोड़ते हुए बोला। आर यू श्योर? अगर आपकी हड्डी वड्डी टूटी तो मुझे मत कहना। इत्ती उसके फेस को देखते हुए कंफर्म करते हुए बोली। उसे लगा आहार्य मजाक कर रहा है। या आई एम श्योर, फर्स्ट मूव तुम कर सकती हो। आहार्य उससे थोड़ा दूर होते हुए बोला लेकिन अभी भी वो इत्ती के ऊपर झुका हुआ था। ओक्का,
एक्साइटेडली बोलते हुए इत्ती उसे एक पंच मारने वाली होती है, लेकिन आहार्य उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। डोंट लेट एनीवन नो योर नेक्स्ट मूव बोलते हुए आहार्य इत्ती को पंच मारने वाला होता है। मुझे मत मारना, इत्ती डर के मारे तेजी से चीखती है। आहार्य अपनी फीस्ट से उसकी नोज को टैप करता है। इत्ती जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और देखती है आहार्य उसके साइड में लेटकर उसे देखकर स्माइल कर रहा था। उसकी चिढ़ाते वाले एक्सप्रेशन देखकर इत्ती बुरी तरीके से चिढ़ जाती है और पिल्लों से उसका फेस दबाते हुए चिढ़ी हुई आवाज में बोली, आई विल किल यू। आप बस मुझे परेशान करते रहते हैं, मुझे गुस्सा दिलाते हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तुम मुझे मार दो ताकि हेवन में जाकर किसी अप्सरा से शादी कर सकूं। वैसे भी तुम तो बस मुझसे लड़ती रहती हो। आहार्य उसे और ज्यादा चिढ़ाते हुए बोला। उसके फेस पर अभी भी पिल्लो था। उसकी बात सुनकर इत्ती के हाथ रुक जाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। आप कितने बेकार हैं। अपनी ही वाइफ के सामने किसी और से शादी करने की बात कर रहे हैं। आपको तो हेल में भी जगह नहीं मिलेगी, इत्ती उसे मारते हुए बोली। आहार्य के बाल मेसी हो गए थे। कुछ देर बाद इत्ती सुस्त होकर अपना सर उसकी चेस्ट पर रख लेती है। मुझे दर्द हो रहा है, इत्ती थकी हुई आवाज में बोली। आहार्य उसे आराम से साइड में लेटाता है और बेड से उठने लगता है। कहाँ जा रहे हैं आप? इत्ती उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। वेट। आहार्य उसके गाल खींचते हुए बेड से खड़ा होता है। इत्ती झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आहार्य अपनी ट्राउजर पहनते हुए उसे ही देख रहा था और क्लोजेट में चला जाता है। कुछ देर बाद वो क्लोजेट से बाहर आता है। उसने एक बेसिक टी शर्ट पहनी थी जो कि उसकी हॉट बॉडी को और ज्यादा हाईलाइट कर रही थी। आहार्य रूम से बाहर चला जाता है। बिना बताए चले गए हूँ, इत्ती बेड पर बैठते हुए बोली। वो अपने पेट पर हाथ रख लेती है क्योंकि उसे काफी पेन हो रहा था। वैसे जो भी हो, मेरे हस्बैंड कितने हॉट है, इत्ती हल्की सी स्माइल करते हुए बोली और कुछ देर पहले के हसीन पलों को याद करके मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद आहार्य किचन से बाहर आता है। उसके हाथ में हॉट वाटर बैग और कॉफी थी। कुछ कदम चलने के बाद वो रुक जाता है। उसकी प्यूपल्स हिल रही और एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए बिना पीछे मुड़े वहां से चला जाता है। उसके जाते ही आदेश पिलर के पीछे से बाहर आता है। वो अभी ही पैलेस के अंदर आया था और उसने स्टेयर्स से आहार्य को आते देख लिया था, इसलिए वो पिलर के पीछे छिप गया क्योंकि वो आहार्य को फेस नहीं करना चाहता था। आहार्य को देखते ही उसके अंदर नफरत का उफान उमड़ रहा था। वो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। जिनके अंदर मुझे फेस करने की हिम्मत नहीं, वो मुझे बर्बाद करने का ख्वाब देखते हैं। आहार्य फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग पर झुकते हुए बोला। माय न्यू एक्सपेरिमेंट। आहार्य एक शैतानी हंसी के साथ कहता है और अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में आता है तो इत्ती कहीं खोई हुई मुस्कुरा रही थी। मैं जब तुम्हारे पास होता हूँ तो लड़ती रहती हो और मेरी एब्सेंस में मुझे सोचकर मुस्कुराती रहती हो। आहार्य बेड के करीब आते हुए बोला। उसकी आवाज से इत्ती अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आती है और हड़बड़ा हुए बोली, नहीं माँ, मैं नहीं। फिर खुद को संभालते हुए नॉर्मल होकर बोली, आप इतनी देर से कहाँ थे? पता है मुझे कितना डर लग रहा था। डर? आहार्य उसके पेट पर हॉट वाटर बेड रखते हुए पूछता है। हॉट वाटर बैग से इत्ती को बहुत अच्छा फील होता है। वो उस विंडो को देखकर उसके कर्टन्स देखो कैसे हिल रहे हैं। इत्ती उससे चिपकते हुए बोली। हवा चल रही है इसलिए। आहार्य उसे कॉफी का कप देते हुए बोला। नहीं, हवा नहीं है, भूत है। मैं उस साइड सोऊंगी और आप इस साइड।
नहीं नहीं, भूत उस साइड भी तो आ सकता है न, मैं आपके ऊपर सोऊंगी और आप मुझे पकड़ लेना, इससे हम दोनों सेफ रहेंगे, इत्ती डरते हुए बोली। वो जब भी कोई हॉरर मूवी देखती थी उस वक्त तो वो काफी एंजॉय करती थी, लेकिन बाद में उसे उतना ही डर लगता था। उसने परसों ही एक हॉरर मूवी देखी थी और अब उसे वही सीन्स याद आ रहे थे, क्योंकि कल तो वो रोते हुए सो गई थी। ये सब बेसलेस चीजें हैं। आहार्य कप को उसके होठों से लगाते हुए उसे डांटते हुए बोला। जब कोई डायन पीछे पड़ेगी तब पता चलेगा, इतनी धीरे से बोली। सुन लिया मैंने, सुनाने के लिए ही बोला था, बोलकर इत्ती कॉफे का सिप लेती है। कुछ देर बाद इत्ती आहार्य के ऊपर थी और उसने तेजी से आहार्य को जकड़ा हुए था। अगर बेड के नीचे कोई भूत हुआ तो, बोलकर इत्ती डरते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुप लेती है। अगर तुमने फिर से ये बात रिपीट की तो मैं सोफे पर चला जाऊंगा, आहार्य उसे डांटते हुए बोला। नो नो, अगर आप सोफे पर गए तो भू। अच्छा सॉरी सॉरी, गुड नाइट, ये फाइनल वाला है, इत्ती अपनी आंखें बंद करते हुए बोली। आहार्य ब्लैकेट के अंदर से उसकी नेकेड बैक को सहलाने लगता है। कुछ देर में दोनों सो जाते हैं। आदेश का रूम। आदेश बेड पर लेटा था, उसका एक हाथ उसके सर के पीछे था। उसकी आंखों में इत्ती का चेहरा, उसकी बातें बार बार रिवाइंड हो रहा था। तुम्हारा ख्याल ही दिमाग से नहीं जा रहा? क्या मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया है? या फिर तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बीवी हो इसलिए तुम्हें पाने को इतना बेकरार हो? वजह चाहे जो भी हो, नफरत या मोहब्बत तुम्हें तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। आदेश अपने साइड में हाथ फेरते हुए बोला, जैसे वहां इत्ती हो। अगली सुबह आहार्य और इत्ती का रूम। खिड़की से आ रही सूरज की रोशनी से इत्ती इरिटेट होते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो बेड के दूसरी साइड देखती है जो खाली था। इत्ती अंगड़ाई लेते हुए बेड पर बैठ जाती है। वो खुद को देखती है, उसने आहार्य की कल रात वाली टी शर्ट पहनी थी जो कि उसे बहुत ज्यादा लूज थी। उसके दिमाग में कुछ आता है और वो जल्दी से बेड से उठकर लेफ्ट साइड वॉल के पास जाती है और एक बटन प्रेस करती है, जिससे एक डोर ओपन होता है। आहार्य ने उसे बताया था कि लेफ्ट वॉल से वो जिम में और राइट वॉल से वो डायरेक्ट स्टडी में आ सकती है। वो जिम एरिया काफी ज्यादा बड़ा था। इत्ती देखती है कि आहार्य पुशअप्स कर रहा है। उसने सिर्फ एक ट्रैक पेंट पहना हुआ था। आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आहार्य अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हुए बोला। इत्ती हैरान हो जाती है क्योंकि आहार्य का फेस दूसरी साइड था और डोर ओपन हुआ तब भी कोई आवाज नहीं आई थी, इसलिए वो धीमे कदमों से अंदर आई थी। आपको कैसे पता कि मैं हूँ? इत्ती उसके ऊपर लेटते हुए बोली। BCZZ, आई कैन सेंस, आहार्य तिरछी स्माइल करते हुए बोला। हम ओक्का, इत्ती सुस्ती से उबासी लेते हुए कहती है। आहार्य पुशअप्स कर रहा था और इत्ती उसके ऊपर लेटी थी। ऐसी कौन सी बात थी जिसे बताने के लिए तुम इतना डेस्परेट थी? हाँ, वो आज ऑफिस मत जाओ, मुझे न आज शॉपिंग करने का मन कर रहा, इत्ती आलस से बोली। बट तुम्हें तो पसंद नहीं है न शॉपिंग? हाँ, बट आज मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत सारी शॉपिंग करूं आपके साथ, इत्ती प्यार से बोली। वो अभी ही उठी थी इसलिए उसकी आवाज काफी सेडक्टिव लग रही थी। आहार्य अपने एक्शंस रोकते हुए हल्का सा टिल्ट होता है। ए इत्ती अचानक से नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती क्योंकि नीचे कारपेट था। आहार्य अपने दोनों हाथों को उसके दोनों साइड करता और वापस से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करता है। वो जब भी डाउन होता उसके होंठ इत्ती के होंठों को छू जाते हैं। पहले तो इत्ती हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए उसकी नेक पर अपने हाथों को लपेट लेती है और अपने पैरों को उसकी वेस्ट पर।
दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे और दोनों की बॉडी एक दूसरे से लिपटी हुई थी, इसलिए वो जब भी डाउन होता तो इत्ती की बैक फ्लोर को छू जाती और जब भी अप होता तो इत्ती की बॉडी भी उसके साथ लिफ्ट हो जाती। 15 मिनट बाद इत्ती फ्लोर पर लेटी बुरी तरह से हाँफ रही थी और आहार्य अपने दोनों हाथों के सपोर्ट से उसके ऊपर झुका हुआ था। वैसे कितनी मस्त राइड थी, मुझे रोज ऐसी राइड एंजॉय करनी है, इत्ती नॉर्मल होते हुए बोली। बट उसके लिए तो जल्दी उठना पड़ेगा। आहार्य की बात पर इत्ती काफी चिढ़ जाती है और वो उसकी चेस्ट पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए बोली, हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, देखना कल से मैं रोज 5 बजे उठूंगी। लेट्स सी, बोलकर आहार्य झटके से उसे गोद में उठाते हुए खड़ा हो जाता है। मैं खुद चल लूंगी, वैसे भी आपके बार बार गोद में उठाने से देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, अब मैं भी रोज सुबह उठकर जिम करूंगी और एकदम स्लिम बॉडी बनाऊंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती है जिस पर अमल वो कभी नहीं करने वाली थी। आहार्य उसे नीचे उतार कर रूम में चला जाता है। सच में उतार दिया, मैंने तो ऐसे ही कहा था, हाउ रूड, इतनी मुंह बनाते हुए बोली और फिर भागते हुए उसके पास जाकर उसकी नेकेड बैक पर एक पंच मारती है। अहेहा, लेकिन बदले में उसे ही चोट लग जाती है क्योंकि आहार्य के मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। तुम फिर से मुझसे लड़ना चाहती हो हम्मम? आहार्य उसके सर पर टैप करते हुए बोला। इत्ती को कल रात की बात याद आती है। वो घबराते हुए जल्दी से बाथरूम में भागते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती डोमेस्टिक वायलेंस करते हुए? और जल्दी से बाथरूम का डोर बंद कर देता है। उसकी हरकत पर आहार्य की हंसी आ जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस तो तुम करती हो अपने बेचारे पति पर, आहार्य थोड़ी तेज आवाज में बोला, जिसे इत्ती बाथरूम में आराम से सुन सकती थी। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय आदेश के। आपका अडॉप्टेड बेटा कहाँ है? अचानक ही आहार्य मोहिनी जी से पूछता है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि आहार्य कभी किसी के पेरोनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होता था। अडॉप्टेड वर्ड सुनकर मोहिनी जी की पकड़ स्पून पर कस जाती है। इतनी लंबी ट्रैवलिंग की वजह से वो थक गया था, इसलिए रेस्ट कर रहा है। मोहिनी जी अपनी प्लेट को घूरते हुए बोली। इधर इत्ती, मोनी और मानसी बार बार आकाश को देख रहे थे जिसका मूड कुछ ऑफ था और वो शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। आहार्य हमेशा इत्ती के हर एक्शन को नोटिस करता था। वो एक नज़र उसकी प्लेट को देखता है जो अभी भी वैसी ही थी जैसे उसने सर्व की थी। वो एक टोस्ट का पीस उसके मुंह में डालते हुए बोला, जो तुम पूरा दिन करती हो उसके लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी न, वो इसी से आएगी। ऐसा बोल वो उसे एक स्माइल पास करता है। टोस्ट के पीस की वजह से उसका मुंह फूल गया था। वो उसे खाते हुए आहार्य को घूरने लगती है। उसे पता था आहार्य का मतलब उसकी शैतानियों से था। सबने नोटिस किया था कि इत्ती के आने के बाद आहार्य में काफी सारे चेंजेस आए थे, वरना पहले को ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस एंड रात में देर से घर आता था। इनफैक्ट वो मोस्टली आउट ऑफ कंट्री ही रहता था। इधर परसों रात से मानव अपने रूम में ही था। रोहित, अब मुझे उसकी फिक्र हो रही है, मैंने बहुत स्पेस दे लिया उसे, बट NOWW इट्स इनफ, भावेश जी टेंस्ड वॉइस में बोले। यस अंकल, मैं अभी उससे बात करता हूँ, बोलकर रोहित वहां से चला जाता है। रोहित मानव के रूम में आता है। रूम की लाइट्स ऑफ थी और कर्टन्स एंड विंडोज भी बंद थी, जिस वजह से रूम में काफी ज्यादा अंधेरा था। रोहित लाइट्स ऑन करता है जिससे रूम में उजाला हो जाता है। उसकी नजर बेड पर जाती है जहां मानव पेट के बल लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। मानव, रोहित उसे पुकारते हुए उसके करीब जाता है। मानव अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी जैसे उनमें खून जमा हो। उसकी लाल आंखों को देखकर रोहित भी कुछ पल घबरा जाता है।
मानव, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? रोहित उसके करीब बैठते हुए बोला। अपने दोस्त को इस हाल में देखकर तकलीफ तो उसे भी हो रही थी। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, अकेला छोड़ दो मुझ। मानव भारी आवाज में बोला। मानव देखो, आई सेड आउट। इस बार मानव चिल्लाते हुए बोला। नहीं जाऊंगा, भले ही तुम कितना भी गुस्सा करो, हमने तुम्हें स्पेस संभलने के लिए दिया था, बर्बाद होने के लिए नहीं। रोहित मजबूती से बोला। एच जिसके लिए मैंने अपने आप को आबाद किया वो अब किसी और की है। अब मैं बर्बाद हूँ या आबाद, क्या फर्क पड़ता है? मानव हंसते हुए बोला, लेकिन उसकी आवाज उसके टूटे दिल का हाल बयां कर रही थी। रोहित का दिल भर आता है और वो मानव को हग कर लेता है। रोहित, क्या वो अब मेरी कभी नहीं होगी? तू कुछ करना यार, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब। तू कुछ करना यार प्लीज, आई कांट हैंडल दिस पेन। जब भी मैं सोचता हूँ कि वो किसी और के साथ, मेरा सर दर्द से फटने लगता है। तू प्लीज कुछ करना यार। मानव तड़पते हुए बोल रहा था, जिससे रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने हमेशा मानव को रफ एंड टफ देखा था। वो मुस्कुराता भी तब ही था जब वो इत्ती की कोई बात उसे बताता था। उसे एक उम्मीद में जीते देखा था, उम्मीद, इत्ती को पाने की, उसे अपनी वाइफ बनाने की उम्मीद। डोर पर खड़े भावेश जी, जो एक रफ सोल्जर्स थे, अपने बेटे की ऐसी हालात देखकर उनकी आंखें भी गुलाबी हो जाती है। रोहित ने किसी तरह से मानव को समझा दिया था और आज जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी उसे अटेंड करने के लिए मना लिया था, क्योंकि उसे पता था मानव ने इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की थी। इधर आहार्य और इत्ती की कार एक लक्सुरियस मॉल के बाहर आकर रुकती है। इत्ती ने उसे पहले ही मना लिया था कि वो मॉल खाली न करवाए, जैसे उसके भाई और डैड करते थे। पहले तो आहार्य ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया था, लेकिन आखिर में इत्ती ने जिद करके उसे मना ही लिया। वाओ, आज तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, कहकर इत्ती बिना आहार्य का वेट किए कार से बाहर निकल जाती है। आहार्य कार से बाहर आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो वापस कार में बैठो, तुम शॉपिंग करने के लायक नहीं हो। है लायक नहीं हूँ से क्या मतलब है? क्या शॉपिंग करने के लिए अलग से क्लासेस लेनी पड़ती है? क्लासेस तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, लेकिन योगा क्लासेस BCZZ, तुम इतनी जल्दी अपने प्रॉमिस को भूल गई। आहार्य 2-3 बार उसके सर पर टैप करते हुए उसे याद दिलाता है। नहीं, मुझे याद है, एंड मैं आपके साथ ही रहूंगी, इधर उधर नहीं जाऊंगी, वैसे भी पैसे तो आपको ही देने हैं, माय ATM। इत्ती उसे आंख मारते हुए बोली। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। वो मॉल काफी हाई क्लास था, ओनली विप फैमिलीज के लिए, और इसके 4th फ्लोर पर एक लाविश कैफे था जहां बिजनेस मीटिंग्स भी होती थी। इत्ती कल भी इस मॉल में आई थी, इसलिए उसे पता था उसे कहाँ जाना है। वो आहार्य का हाथ पकड़ते हुए उसे लिफ्ट में ले जाती है और 6th फ्लोर का बटन प्रेस करती है। 6th फ्लोर वो क्लोथिंग सेक्शन था। इत्ती अपने फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड के शोरूम में उसे ले जाते हुए बोली, आपको पता है ये ब्रांड काफी अच्छा है। लेकिन तभी आहार्य का फोन रिंग करता है। नंबर देखते ही आहार्य के फेस पर अजीब एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। क्या हम्मम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कोई मेरी बातों को लाइटली ले। इत्ती आहार्य का फोन छीनते हुए बोली, मैं ध्यान से ही सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, मेरा फोन दो। आहार्य सीरियस होते हुए बोला। उसे सीरियस देख इत्ती चुपचाप उसका फोन वापस कर देती है। इट्स इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज मैंने कभी तुम्हें अपना फोन यूज करने से मना किया हम्मम। उसके चेहरे की हल्की नाराजगी नोटिस करते हुए आहार्य इस बार सॉफ्टली बोला। और आहार्य ये भी नहीं चाहता था कि इत्ती कुछ भी ओवरथिंक करे, इसलिए भी उसने ये लाइन बोली। इत्ती को भी एहसास होता है कि उसकी बात सही थी। आहार्य ने कभी भी इत्ती को उसका फोन टच करने से मना नहीं किया था।
अब इत्ती को बेटर फील हो रहा था, उसके एक्सप्रेशंस भी नॉर्मल थे, जिसे देखकर आहार्य उससे बोला, तुम अंदर जाओ एंड कहीं मत जाना, ओक इट्स इम्पॉर्टेंट। इत्ती हाँ मैं सर हिलाकर शोरूम के अंदर चली जाती है। इत्ती के अंदर जाते ही पिलर के पीछे से एक आदमी बाहर आता है जो कैजुअल आउटफिट में था। आहार्य उसे कुछ ऑर्डर देता है, जिससे कि वो आदमी सर झुकाते हुए शोरूम के अंदर चला जाता है। उस आदमी का नाम कामिल था, जिसे आहार्य ने इत्ती के लिए ही क्रिएट किया था, क्योंकि उसे पता था कि इत्ती अपने गार्ड्स को चकमा देने में माहिर है। इसलिए उसने कामिल, जो कि एक कोई इंसान नहीं रोबोट है, उसे क्रिएट किया था, जिसके खासियत ही यही थी कि वो इनविजिबल ही रहता था, मतलब उसकी प्रेजेंस अनोटिशेबल थी। आहार्य रेस्टिंग एरिया में जाता है और एक नज़र पूरे रूम को देखता है जो खाली था। उसकी उंगलियां तेजी से अपने फोन पर चल रही थी। कुछ सेटिंग्स के बाद उसके फोन में अनदर स्पेस ओपन होता है और वो एक 5 डिजिट नंबर पर कुछ मैसेज करता है। कुछ ही सेकंड्स में रिप्लाई आता है, मास्टर इट्स कंप्लीट। मैसेज देखकर आहार्य के फेस पर हॉरिबल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। नाउ द रिवेंज बिगिंस। फिर वो अपने फोन में कुछ सेटिंग्स करता है, जिससे उसका फोन नॉर्मल स्पेस शो कर रहा था, जिसे इत्ती यूज करती थी। शोरूम में जाकर डमी रेक्स पर लगी ड्रेसेस देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो काफी चूजी थी। तभी उसकी नज़र हॉट पिंक कलर की एक शॉर्ट ड्रेस पर जाती, जो काफी सिंपल और एलिगेंट थी उसके चॉइस के अकॉर्डिंग। वो जैसे ही उसे उठाने वाली होती है, कोई दूसरे साइड से उसे पकड़ लेता है। दोनों एक ही पल में एक दूसरे को देखते हैं। हे मुझे ये पसंद है, इसलिए इसे लूंगी, तुम दूसरा कोई ले लो, एक लड़की एटीट्यूड में बोली। इत्ती उसे घूरते हुए ऊपर से नीचे तक देखती है। उस लड़की ने एक ग्रीन कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी। उसका ऐसा रूड टोन सुन इत्ती का ईगो हर्ट हो गया था। उसे भला कहाँ बर्दाश्त था कोई उससे ऐसे बात करे। उस लड़की को लगा कि इत्ती उससे इस ड्रेस के लिए लड़ेगी, लेकिन उसकी सोच से उलट इत्ती उस ड्रेस को छोड़ते हुए बोली, एक्चुअली इसे तुम ही रखो, BCZZ तुम्हारे टच करते ही इस ड्रेस के स्टैंडर्ड्स लो हो गए। मुझे अब ये नहीं चाहिए, और वैसे भी मुझ पर तो कोई भी ड्रेस अच्छी लग सकती है, बट शायद तुम पर नहीं। दैट्स वाई तुम इसे लेने के लिए इतनी डेस्परेट हो। फीमेल स्टाफ जो दोनों को अटेंड कर रही थी, वो इत्ती का सीवेज रिप्लाई सुन उसकी फैन बन गई थी। मुझे इसका दूसरा सेट चाहिए, क्योंकि इसने इसे छू कर गंदा कर दिया। वो लड़की भी इत्ती को नीचा दिखाने के लिए बोली। फीमेल स्टाफ कुछ कहती उससे पहले ही इत्ती हंसते हुए बोली, कहीं तुम गलती से इस मॉल में तो नहीं आ गई। BCZ सब जानते हैं, इस मॉल में हर चीज सिर्फ एक ही है, इवन इसकी कॉपी भी कोई लॉन्च नहीं कर सकता। वो लड़की शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि उसने गुस्से में बिना सोचे समझे बोला था और अब उसका ही मजाक बन गया था। कामिल की आंखें हर चीज को स्कैन कर रही थी, लेकिन वो अभी भी एक साइड खड़ा था, क्योंकि उसके एक्शंस तभी एक्टिवेट होते जब कोई इत्ती को फिजिकली हर्ट करता। क्या हुआ, तुमने अभी तक कुछ चूज क्यों नहीं किया? आहार्य इत्ती के पास आते हुए बोला। उसका ध्यान अभी बाकी लोगों पर नहीं गया था। आहार्य को देखते ही वो लड़की शॉक्ड होते हुए बोली। आहार्य को देखते ही वो लड़की शॉक्ड और खुशी से बोली, ओह माय गॉड, एम आई ड्रीमिंग? आप सच में मेरे सामने हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इनफैक्ट यू आर माई आइडियल। आहार्य किसी पब्लिक फिगर से कम नहीं था, स्पेशली यूथ के बीच में वो एक इंस्पिरेशन था। फैमिली स्टेटस को एक तरफ भी कर दे, तब भी वो एक सक्सेसफुल इंसान था, जिसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था, और उसकी अमेजिंग बिजनेस स्किल्स। वो लड़की लगातार किसी डाई हार्ट फैन की तरह बोले जा रही थी, जिससे सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। इत्ती गुस्से से दोनों के बीच खड़ी होकर बोली, कितनी बकवास करती हो तुम, कब से चक चक करके मेरा सर दर्द कर दिया तुमने।
हालांकि इत्ती दोनों के बीच एक छोटी सी बच्ची लग रही थी क्योंकि उसकी हाइट दोनों से ही कम थी। तुम में मैनर्स नहीं है जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलते बदतमीज। उस लड़की को इत्ती के ऐसे बीच में आने से बड़ा गुस्सा आता है। इग्नोर हर सर। इस लड़की में वैसे भी बिल्कुल मैनर्स नहीं है। आप जरूर अपनी वाइफ के साथ आए होंगे, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? आई एम श्योर वो आपकी तरह ही अमेजिंग होंगी। वो लड़की फिर से नॉन स्टॉप बोलना स्टार्ट कर देती है। वैसे भी आहार्य की वाइफ किसी मिस्ट्री से कम नहीं थी जिसे सब देखना चाहते थे। उसकी वाइफ को लेकर सबकी अलग अलग इमेजिनेशन थी। आहार्य कोई जवाब देता उससे पहले ही इत्ती चिढ़ते हुए बोली, हाँ इनकी वाइफ काफी अमेजिंग है, बट शायद तुम्हें वो अमेजिंग न लगकर बदतमीज लगे। व्हाट नॉनसेंस, मुझे भला ऐसा क्यों लगेगा? वो लड़की इत्ती की बात सुनकर बोली, एच क्योंकि जब से तुम जिस लड़की को बदतमीज बोल रही हो वही उनकी वाइफ है। यानी कि मैं आई एम हिज वाइफ। इत्ती हल्का मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन उसकी आंखें काफी तीखी। उस लड़की की शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे उसे किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक दिया हो। वो इत्ती को देखकर फिर आहार्य को देखती है जैसे कंफर्म करना चाहती हो। उसे आहार्य की तरफ देखता देख इत्ती आहार्य के आर्म्स को पकड़ते हुए बोली, उनसे किसी जवाब की उम्मीद मत करना क्योंकि वो कोई जवाब नहीं देने वाले। बीसीजेड मैंने उन्हें बोलने की परमिशन नहीं दी। दोनों फीमेल असिस्टेंट भी शॉक्ड और खुश दोनों थे कि उन्होंने किसी भी तरह से इत्ती को प्रोवोक नहीं किया। उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे क्या करे। पहले तो उसे लगा जरूर इत्ती किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी होगी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी जानकर वो दोबारा उसे प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अम्मम्मम रियली सॉरी, वो लड़की हिचकिचाते हुए बोली। इत्ती उसे इग्नोर कर आहार्य का हाथ पकड़कर उसे दूसरे शोरूम में ले जाती है। इत्ती आगे आगे चल रही थी और जो भी ड्रेस उसे दिख रही थी उसे उठाकर आहार्य के हाथ में देती जा रही थी, भले ही वो उसकी साइज की हो या ना। उसने अब तक एक भी शब्द नहीं कहा था, वो बिल्कुल खामोश थी, लेकिन आहार्य को अच्छे से मालूम था ये तूफान की पहले की शांति है। एमएम आप ट्रॉली का यूज कर सकते हैं। आहार्य के हाथ में अब तक काफी सारी ड्रेसेस हो गई थी, इसलिए जो असिस्टेंट उन्हें अटेंड कर रहा था वो पोलाइटली बोला, नो नीड, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलकर इत्ती और ड्रेसेस पिक करने लगती है। आहार्य वो सारी ड्रेसेस अटेंड को देकर उसे कुछ इशारा करता है। इत्ती के साथ चलते हुए उससे बोला, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? एटलीस्ट रीजन तो बताओ, तुम क्यों गुस्सा हो? मैं तो कोई गुस्सा नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं क्यों गुस्सा होऊंगी? मेरा फेस देखकर आपको लग रहा है कि मैं गुस्सा हूँ? इतनी स्ट्रेट फेस के साथ मुस्कुराते हुए बोली, यानी तुम बहुत खतरनाक मूड में हो मिसेस राजपूत। आहार्य एक ड्रेस उठाकर उसे देकर बोला, ट्राई दिस। एग्जैक्टली मिस्टर राजपूत, बोलकर इत्ती उस ड्रेस को देखती है, फिर इम्प्रेस्ड होते हुए, नाइस चॉइस, आप तो हर चीज में एकदम परफेक्ट हो। थैंक यू मिसेस राजपूत, इट्स माय प्लेजर कि आप अपने पति को इस काबिल समझती है। आहार्य उसे एक और ड्रेस देते हुए बोला, हाँ आपके इसी परफेक्शन की वजह से आपके फैंस भी है। काफी पॉपुलर हो आप, स्पेशली लड़कियों के बीच में। इतना बोलकर वो उसे एक ड्रेस दिखाते हुए उससे पूछती है, हाउ इज दिस? इस ड्रेस में तुम अनकंफर्टेबल रहोगी और इसमें तुम मोटी भी लगोगी। आहार्य एक नज़र उस ड्रेस को देखकर बोला। उस शोरूम में सिर्फ वो दोनों ही थे, बाकी सबको आहार्य ने बहुत पहले ही इशारे से बाहर जाने को बोल दिया था, क्योंकि उसे पता था उसकी बीवी अपना गुस्सा ज्यादा देर तक अपने तक नहीं रख सकती। मोटी और मैं नेवर, इतनी गुस्से से बोली। देन ट्राई इट आउट, आहार्य शांति से बोला। इत्ती भी पूरे कॉन्फिडेंस से ट्रायल रूम में जाती है। उसे यकीन था ये ड्रेस उस पर अच्छी लगेगी।
कुछ ही मिनट्स में वो बाहर आती है और आहार्य की बात एकदम सही निकली। इत्ती उसकी पैक्ड नेक में काफी अनकंफर्टेबल थी और बार बार उसे इरिटेट हो रही थी और उसका वेस्ट एरिया उससे काफी ज्यादा चब्बी लग रहा था और उस ड्रेस में वो अपनी एज से कुछ बड़ी भी लग रही थी। आह, कितनी बेकार ड्रेस है, पता नहीं किस बेवकूफ ने डिजाइन की है, इडियट कहीं का। इत्ती उसके गले को खींचते हुए बोली। ट्राई दिस वन, आहार्य उसे एक ड्रेस देते हुए बोला। कुछ देर बाद इत्ती उसे चेंज करके बाहर आती है। वो एक मिनी फ्रॉक थी और उसकी बैलून स्लीव्स थी। हाउ एम आई लुकिंग? इत्ती घूमते हुए उसे उस ड्रेस को दिखाती है। उसके फेस से लग रहा था वो उस ड्रेस से काफी सैटिस्फाइड है। लाइक माई चेरी, आहार्य उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। वैसे इतनी नॉलेज तो शायद किसी लड़की की भी नहीं होगी जितनी आपको है। कहीं से ट्रेनिंग ली है क्या? इत्ती अपनी आईब्रो उठाते हुए पूछती है। अब उसका मूड काफी लाइट था। ड्रेसेस की नहीं, लेकिन अपनी वाइफ की बॉडी के हर इंच को एक्सप्लोर किया है मैंने। आहार्य उसे खींचकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला। उसकी बात पर इत्ती के गाल एकदम गुलाबी हो जाते हैं। वो उसकी बाहों से निकलते हुए बोली, आप फ्लर्ट करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यू मीन जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा? मैं तुम्हें वो करते हुए अच्छा लगता हूँ हम्मम? ई। इत्ती जल्दी से दो ड्रेस आगे करते हुए बोली। विच वन? बोथ। इत्ती सर हिलाते हुए दोनों ले लेती है और जीन्स सेक्शन में जाते हुए बोली, आप ऊपर से इतने नॉर्मल है, कहीं मन ही मन अपने पैसे खर्च करते देख आपका दिल तो नहीं दुख रहा? अगर दुख रहा होगा तो क्या तुम शॉपिंग नहीं करोगी? आहार्य के हाथ उसकी पेंट के पॉकेट में थे और वो उसके पीछे चलते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं करूंगी, क्योंकि इसमें आपका ही प्रॉफिट है। आपने वो नहीं सुना जो हस्बैंड अपनी वाइफ पर जितनी ज्यादा अपनी इनकम खर्च करते हैं उनकी वेल्थ में उतनी ज्यादा इंक्रीजमेंट आती है। इत्ती अपने कंधे उचकाते हुए बोली। तुम और तुम्हारे इनक्रेडिबल लॉजिक्स, आहार्य सर हिलाते हुए बोला। एक घंटे बाद इत्ती और आहार्य शॉपिंग मॉल से बाहर आते हैं और इत्ती किसी बात पर बुरी तरीके से हंसे जा रही थी और आहार्य बार बार इरिटेट होते हुए बोल रहा था, शट अप, कब से उसी बात को रिपीट कर रही हो? इत्ती अपने मुंह पर उंगली रख लेती है लेकिन अगले ही पल फिर से हंसते हुए बोली, वो आंटी ने क्या बोला, मैं आपकी बेटी, हा 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 हा। तभी आहार्य की नजर किसी पर पड़ती है जिसे देखकर उसके फेस पर अजीब एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो इंसान भी एकटक उन दोनों को देख रहा था, या यूं कहें कि सिर्फ इत्ती को। आहार्य की एक जलन भरी नजर दूर खड़े मानव पर डालता है और झटके से इत्ती को गोद में उठा लेता है अभी तो मैंने गोद में उठाने की जिद भी नहीं की। इत्ती जल्दी उसकी गर्दन में अपनी बाहें लपेटते हुए बोली। उसका फेस अब अपोजिट डायरेक्शन में था। तुम थक गई होगी ना मेरी बच्ची? आहार्य बच्ची वर्ड पर जोर देते हुए बोला। इत्ती को फिर से वो बात याद आती है और वो हंसने लगती है। कुछ देर पहले जब वो दोनों फुटवेयर्स के शोरूम में गए थे तो इत्ती को वही बूढ़ी औरत मिली थी जो कल उसे अपनी नाइटी खरीदते वक्त घूर रही थी। उस औरत ने इत्ती और आहार्य को देखा और आहार्य से अचानक ही बोली कि क्या वो उसकी बहन है। बहन शब्द सुनकर इत्ती जल्दी से बोली कि मैं उनकी भी। लेकिन उस औरत ने बस इतना ही सुना और बोली, ओह, तो मतलब तुम इनकी बेटी हो? वैसे आप काफी यंग है, जरूर आपकी शादी जल्दी हो गई होगी। पहले जमाने में ऐसा ही होता था, मेरी भी शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी। वो अपना चश्मा ठीक करते हुए आहार्य से बोली। वैसे भी इत्ती एक स्कूल गर्ल लग रही थी, जीन्स टॉप और अपने बालों में लगे हेयर बैंड में। फिर क्या वो औरत आहार्य को बताने लगी कि उसकी बेटी उसके हाथ से निकल गई है और साथ साथ कल ले इंसिडेंट के बारे में भी।
इत्ती का तो सर घूम गया था और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों इस ओल्ड लेडी ने कल की बात छेड़ दी कि इतनी शॉपिंग पर आई थी, इतनी मुश्किल से तो उसने आहार्य को मनाया था। तभी एक यंग लड़की जल्दी से वहां आई और उस औरत का हाथ पकड़ते हुए बोली, मॉम आप इन्हें क्यों परेशान कर रही है? और उस औरत को काउंटर पर बैठाकर जल्दी से उन दोनों से माफी मांगते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सर NDMM, एक्चुअली मेरी मोम के सिवा कोई नहीं है, तो मैं उन्हें आपने साथ लेकर आती हूँ क्योंकि वो काफी बूढ़ी हो चुकी है। सॉरी MM, मेरी मोम थोड़े पुराने ख्यालात की है। सो सॉरी, प्लीज आप मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा, बहुत मुश्किल से मुझे यहाँ जॉब मिली है। वो लड़की लगातार माफी मांगते हुए बोल रही थी। अमित सोक्का इत्ती स्माइल करते हुए बोली और फिर तब से इत्ती आहार्य को चिढ़ाए जा रही थी। आहार्य कार के पास पहुंचकर उसे इशारा करता है। उसका इशारा समझकर इत्ती डोर ओपन करती है और आहार्य उसे सीट पर बैठा देता है। मानव ये सब अपने जलते दिल के साथ देख रहा था। वो यहाँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, लेकिन वो अपनी एक इम्पॉर्टेंट फाइल वही भूल गया था जिसे रोहित लेने गया था। वो उसी का वेट कर रहा था कि उसे सामने इत्ती और आहार्य दिखे। अपने प्यार को किसी और के प्यार में देख उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके हाथ शिविर कर रहे थे। एक बार फिर उसका दिल भारी हो गया था, एक बार फिर उसका दिल बेचैन हो गया था। उसे सांस लेना मुश्किल था। वो अपने आंखों में आई नमी को अपनी हथेली से रगड़ते हुए तेज कदमों से अपनी कार के पास जाता है और ड्राइवर को बाहर निकालते हुए ड्राइविंग सीट से पर बैठ जाता है। और कुछ ही सेकंड्स में उसकी कार तेज रफ्तार से वहां से निकल जाती है। सिंह पैलेस। आदेश थोड़ा लेट उठा था। वो लिविंग हॉल में बैठी सभी लेडीज को ग्रीट करता है। कैसे हो बेटा तुम? तेजस्वी जी बोली। मैं ठीक हूँ नानी माँ। आदेश जो इधर उधर किसी को ढूंढ रहा था वो उनकी आवाज सुनकर चौंकते हुए बोला, क्या हुआ, किसी को ढूंढ रहे हो? नो आई मीन यस, एक्चुअली मैं मॉम को ढूंढ रहा था, वो कहाँ है? आदर्श उन्हें जवाब देता है। तुम्हारी मॉम अपने रूम में होंगी, वैसे भी वो ज्यादातर अपने रूम में रहती है। तेजस्वी जी टॉन्ट करते हुए बोली। ओह। थोड़ी देर की शांति के बाद आदेश बोला, और सब कहाँ है? आकाश, मोनी, मानसी और मेरी भाभी, उनसे तो मेरी बात ही नहीं हुई। बाकी तीनों अपने रूम में या कहीं बाहर होंगे और इत्ती बेटा को आहार्य शॉपिंग पर लेकर गए हैं। उनकी ये बात सुनकर आदेश की मुट्ठी कस जाती है। ओह, जैसा मैंने बड़े भैया के बारे में सुना था वो तो उससे बिल्कुल अपोजिट निकले। ये मीडिया भी न कैसी कैसी न्यूज़ छाप देती है। आदेश खुद को काबू करते हुए बोला, नहीं, तुमने जो सुना था वो बिल्कुल सही सुना था, लेकिन उसके ये चेंजेस सिर्फ उसकी बीवी के लिए है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। तेजस्वी जी अपनी दोनों बहुओं की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, फिर तो और ज्यादा मजा आएगा। आदेश मन ही मन सोचता है। कुछ देर में इत्ती उन्हें लिविंग हॉल में आते हुए दिखाई देती है। वो अकेली थी। आहार्य उसे छोड़कर ऑफिस चला गया था। इत्ती सोफे पर सबके साथ बैठ जाती है। बेटा तुमने एंजॉय किया? तेजस्वी जी पूछती है। हाँ दादी सा, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। जब सारा सामान डिलीवर हो जाएगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगी, इतनी एक्साइटेड होते हुए बोली। और फिर वो सबसे इधर उधर की बातें करने लगी। आदेश बिना किसी को पता लगे उसे देख रहा था, जिसे इतनी महसूस कर पा रही थी, क्योंकि कहते हैं ना, इन सब मामलों में एक लड़की के सेंसेस काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता तो वो उठते हुए बोली, माँ सा, दादी सा, मैं थक गई हूँ, क्या मैं अपने रूम में जाऊँ? हाँ बेटा बिल्कुल, हम तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाते हैं। इत्ती हाँ में सर हिलाकर जल्दी से वहां से चली गई। जिसे हमारी नजरें बर्दाश्त नहीं हुई वो हमें कैसे बर्दाश्त करेंगी, लेकिन करना तो पड़ेगा हमें भी, हमारी नजरों को भी। आदेश एक नजर स्टेयर्स पर देखकर जहां से अभी इत्ती गई थी। इत्ती जल्दी से अपने रूम में आती है।
और बेचैनी से बेड पर लेटते हुए बोली, ये क्या था, आज से पहले तो कभी इतना अजीब फील नहीं हुआ। क्या वो सच में मुझे ऐसे देख रहा था या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? उसकी आंखें हल्की घबराहट से नम हो गई थी। उसने आज तक ऐसा कभी फील नहीं किया था। वो हमेशा एक प्रोटेक्टिव शील्ड में रही थी, न कोई दुख, न दर्द, न परेशानी, न किसी की बुरी नजरें। आज तक उसने सिर्फ इन चीजों का नाम सुना था, कभी महसूस नहीं किया था। वो फोन उठाती है और आहार्य को कॉल करने वाली होती है, बट कुछ सोचकर रुक जाती है और फोन वापस टेबल पर रख देती है। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि आज उसका रुकना ही आगे चलकर उसके और आहार्य के रिश्ते में दूरियों का कारण बनेगा। इत्ती बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। इधर मानव तेज स्पीड में कार चला रहा था। वो एक अनजान जगह पर झटके से कार रोकता है, जिससे चारों तरफ रेत का धुआं फैल जाता है। मानव कार से बाहर आकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। गर्म आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी उसकी सांसें रुक जाएंगी। वो अपने सर को पकड़कर कार के पास जमीन पर बैठ जाता है और तेज तेज चिल्लाते हुए बोला, मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा? इसमें मेरी क्या गलती? मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? कब आएगा मुझे सुकून? उसे बार बार इत्ती और आहार्य का साथ याद आ रहा था, दोनों की करीबी। जब दोनों ऐसे इतने करीब हैं तो अकेले में इससे आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। वो तेजी से अपने सर को दबाने लगता है। भले ही इत्ती खुश थी, लेकिन वो इतना भी महान नहीं था कि अपने प्यार को किसी और के इतना करीब देखकर उसे सुकून आ जाए। तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए था। क्या तुम्हें मैं याद नहीं था? लेकिन मैं तो हर सेकंड तुम्हें याद करता था, पता है तुम्हें? हर पल हर सेकंड मैंने हम दोनों को साथ में इमेजिन किया था, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आज तुम। लेकिन हकीकत मेरे ख्वाबों जैसी थी। बस मेरी जगह चेहरा किसी और का था। उसकी आवाज धीमी और धीमी होती चली जाती है और फिर वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए जमीन पर लेट जाता है। उसे अपने दिल में चुभन और दर्द का एहसास हो रहा था। कुछ ही पलों में उसकी आंखें बंद हो जाती है। रात का वक्त। आहार्य अपने रूम में आता है तो रूम की लाइट्स ऑफ थी, बस साइड टेबल पर लैंप जल रहा था और इत्ती अपने आप को ऊपर से नीचे तक कवर करे सो रही थी। आहार्य उसके करीब बैठकर उसके फेस से ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, तुम इस टाइम क्यों सो रही हो? फिर तुम्हें रात में नींद नहीं आएगी और ऐसे वक्त सोने से तुम्हारे स्लीप साइकिल पर इफेक्ट पड़ेगा। अब कोई बंदा सुकून से सो भी नहीं सकता, हर चीज में लेक्चर। नींद आएगी तो इंसान सोएगा ही ना। इतनी हल्की नींद में ही चिढ़ते हुए जवाब देती है, बाय द वे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। आहार्य उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए बोला, हाँ, जब मैं सोकर उठ जाऊं तब दे देना, टिल देन गुड नाइट। इतना बोलकर इत्ती उसके वेस्ट को हग कर लेती है। आहार्य देखता है इत्ती फिर से सो गई। वो उसके हाथों को हटाता है और अपने हाथ में पकड़े उस पैकेट को साइड में रखकर वॉशरूम में चला जाता है। नीचे डाइनिंग टेबल पर इस वक्त पूरी फैमिली मौजूद थी। बाबा सा, आपको नहीं लगता कि आहार्य के लिए आपने गलत लड़की चुन ली है? मोहिनी जी अचानक से कहती है। सबको अपनी तरफ देखता पाकर मोहिनी जी हल्का मुस्कुराते हुए आगे बोली, मेरा मतलब है कि आपने उनकी शादी कराई ताकि शादी के बाद वो हम सब के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन यहाँ तो अब वो या तो ऑफिस या अपने रूम में होते हैं, जैसे कुछ देर पहले वो हम लोगों को अनदेखा करके अपने रूम में चले गए। ऊपर से हमारी बहू रानी जब देखो अपने रूम में ही रहती है। आप भी तो अपने रूम में ही रहती है हमेशा, तो आप कोई नहीं होती हमारी बहू के बारे में ये सब बोलने वाली? और उन्होंने हमें बताया था कि वो काफी थक गई है, हमने ही उन्हें रेस्ट करने को बोला था। तेजस्वी जी उखड़े हुए लहजे में बोली और अपने रूम में चली जाती है। मोहिनी जी की पकड़ स्पून पर कस जाती है। धीरे धीरे सब वहां से चले जाते हैं।
आकाश भी कुछ दिन से चुप चुप और खोया खोया था, वो भी बिना किसी की तरफ ध्यान दिए अपने रूम में चला जाता है। मोनी और मानसी उसे नोटिस कर रहे थे, वो आंखों की एक दूसरे को इशारा करते हैं। आदेश भी काफी गुस्से में था, उसे लगा डाइनिंग टेबल पर उसे इत्ती को देखने का मौका मिलेगा, लेकिन ऑफिस से आते ही आहार्य ने एक सर्वेंट को उनका डिनर ऊपर ही लाने का ऑर्डर दे दिया था और बिना किसी की तरफ ध्यान दिए सीधे अपने रूम में चला गया था। आहार्य और इत्ती का रूम। आहार्य जब वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी नज़र बेड पर बैठी इत्ती पर जाती है। उसके हाथ में वही पैकेट था जो उसने कुछ देर पहले साइड टेबल पर रखा था। क्या तुमने शादी के वक्त एक कसम एक्स्ट्रा खाई थी हम्मम? आहार्य उसके पास आते हुए बोला। कौन सी कसम? इत्ती थोड़ी अलसाई आवाज में बोली। वो अभी नींद से जागी थी। मेरी बात न मानने की कसम, क्योंकि अभी जब मैं तुम्हें जगा रहा था तब तुम उठी नहीं। आहार्य उसके करीब बैठते हुए उसके हाथ में पकड़े पेपर्स को देखने लगता है। आपने याद ही नहीं दिलाया इस बारे में, वो हंसते हुए जवाब देती है। तुम्हारे पास हर बात का जवाब होता है, वो उसके गालों को तेजी से खींचते हुए बोला। एनीवेज, तुमने डिसाइड किया तुम किस कॉलेज में जाना चाहती हो? आहार्य फिर से उन पेपर्स को देखते हुए बोला जो इत्ती के हाथ में थे। अम्मम्मम, आई एम कंफ्यूज्ड। कौन से कॉलेज में ज्यादा मजा? आई मीन अच्छी पढ़ाई होगी। उसकी घूरती नजरों को महसूस कर वो अपनी बात को करेक्ट करते हुए कहती है। उसके बाद दोनों एक कॉलेज डिसाइड करते हैं। इत्ती को भले ही पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसे स्कूल जाने में बहुत मजा आता था और वो भी हर स्टूडेंट की तरह अपनी कॉलेज लाइफ के लिए एक्साइटेड थी। अच्छा, तुमने कॉमर्स स्ट्रीम क्यों चूज की? तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है? आहार्य उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला। क्या आप सच में सुनना चाहते हैं? इत्ती अपना सर ऊपर करके उसके देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। हम्मम। ओम, वो एक्चुअली ये बहुत बड़ा टास्क था, मुझे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में से किसी एक को चूज करना था। केमिस्ट्री फिजिक्स मुझसे होती नहीं और मुझे अपनी इमेज भी बरकरार कर रखनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बीच वाला चूज कर लूं। प्राउडली स्माइल करते हुए वो उसे अपने मुश्किल वक्त के बारे में बताती है। आ वो अपनी कमर सहलाते हुए बोली, क्योंकि उसकी बात सुनकर आहार्य का मन तो उसे खिड़की से फेंकने का था, लेकिन उसके पास एक ही बीवी थी, इसलिए उसने उसे बस बेड के नीचे ही फेंकना ठीक समझा। हालांकि इत्ती को लगी बिल्कुल नहीं थी बिकॉज ऑफ फ्लोर कार्पेट, लेकिन वो जानबूझकर ओवर ड्रामेटिक होकर चिल्ला रही थी कि उसे लग गई। आहार्य बेड से उतरकर उसे फिर से अपनी गोद में उठाते हुए बेड पर बैठ जाता है। तुम्हारे पास इतना ब्रिलियंट टैलेंट है, आहार्य मुस्कुराते हुए बोला। इत्ती भी अपनी तारीफ सुनकर अपना गुस्सा भुलाकर मुस्कुरा देती है, लेकिन आहार्य की आगे की बात सुनकर उसकी मुस्कान गायब भी हो जाती है। प्लीज अपने इस हिडन टैलेंट को हिडन ही रखना। व्हाट डू यू मीन? इत्ती आंखें छोटी करते हुए बोली। लीव इट। तुम्हें मालूम है हर सब्जेक्ट, हर फील्ड, हर स्ट्रीम की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। कोई भी टफ या इजी नहीं होता, सब में अपनी अपनी मेहनत होती है। फॉर एक, तुमने कॉमर्स ली लेकिन तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें कितने बेकार मार्क्स अचीव हुए? क्या मतलब बेकार? एक पेपर रिपोर्ट कार्ड किसी का टैलेंट शो नहीं करता। ओक, देन मार्क्स एनडी रिपोर्ट कार्ड को इग्नोर भी कर दे क्योंकि तुम्हारी टीचर तुमसे जेलस थी, अदरवाइज तुमने काफी मेहनत से पढ़ाई की थी, राइट? हम्मम। वो उसकी बात से अग्री होते हुए बोली। उसके बाद आहार्य बहुत ही बेसिक उसके सिलेबस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करता है, जिसे सुनकर इत्ती के तोते उड़ जाते हैं। आखिर में जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसकी पकड़ से छूटते हुए साइड में लेटकर रोते हुए बोली, हाँ मैं तो गवार ही सही। आप तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हो ना। आपने मेरी जो इंसल्ट की है ना, मैं कभी कभी नहीं भूलूंगी। मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना अब आप।
बड़बड़ाते हुए वो अपना पिल्लो उठाती है और सोफ के पास चली जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो वापस से बेड के पास आकर उस इकलौते ब्लैंकेट को खींचकर फिर से सोफे पर चली जाती है और आहार्य की तरफ पीठ करके लेट जाती है। तुम हर बात को नेगेटिव वे में लेती। एंड इंसल्ट लाइक सीरियसली? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हारी इंसल्ट करूंगा। आहार्य हेडरेस्ट पर सर टिकाते हुए बोला। हाँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, टॉक्सिक। इतना ही मसला था तो शादी ही मत करते, मैं तो ऐसी ही रहूंगी। इत्ती अभी भी उसकी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। उसके बाद दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता, पूरे रूम में खामोशी थी। कुछ ही देर में इत्ती को कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है। वो पलट कर देखती है, आहार्य अपने फोन में कुछ देख रहा था, शायद कोई मूवी। यहाँ मैं भी हूँ और मुझे नींद आ रही है, आप ईयरफोन्स लगा लीजिए। कितनी क्रीपी आवाजें हैं ये। असल में इत्ती को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो एटीट्यूड में बोली, तुम ही तो बोलती हो रूम हम दोनों का है। तुम सो जाओ, मैंने तुम्हें कब रोका? मेरा आज हॉरर मूवी देखने का मन है। एक्चुअली यू शुड ऑल्सो वॉच दिस। ये एक लड़के की स्टोरी है जो अपनी वाइफ के अत्याचारों से परेशान होकर सुसाइड कर लेता है, लेकिन वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार भी करता था, इसलिए उसकी स्पिरिट वापस आती है। आहार्य अभी बता ही रहा था कि तभी एक हॉरिबल म्यूजिक बजता है। इत्ती, जो ऑलरेडी उसकी बात सुनकर घबरा गई थी, वो चीख उठती है और जल्दी से चिल्लाते हुए बोली, मुझे बेड पर लेकर जाओ, अगर मैं नीचे उतरी तो भूत मेरा पैर खींच लेगा। वो तेजी से चिल्लाए जा रही थी और डर के मारे रोने लगी थी। एज यू विश वाइफी। आहार्य फोन ऑफ करके उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। इत्ती उससे चिपक जाती है। वैसे भी वो एक नंबर की डरपोक थी। आहार्य उसे लेकर बेड पर लेट जाता है। इत्ती पूरा उसके ऊपर चढ़ी हुई थी।